नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो मैं बहुत लंबे समय के बाद बना रही हूँ और आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप में से कुछ लोग हैं जो अभी भी कमेंट्स के थ्रू मेरे पास मैसेजेस भेजते हैं कि आप मेरे वीडियोस का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, मैं काफ़ी समय से वीडियोस नहीं बना रही थी क्योंकि मैं अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कुछ कोर्सेज कर रही थी जो कि काफ़ी लंबी ड्यूरेशन के थे और अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ। बट जब भी मैं कमेंट्स में देखती हूँ, आप में से कुछ लोग लिखते हैं कि आप चाहे 1 या 2 वीडियो डालें बट डालें ज़रूर। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आज एक वीडियो डालूं और कोशिश करूँगी कि हफ्ते में 1 या 2 बार कुछ वीडियोस डाल दिया करूँगी। फ्रेंड्स, जो ये वीडियो है, जो इस वीडियो में कंसेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है आज का। जैसे मेरे पहले के वीडियोस होते थे तो मैं उसमें एक टॉपिक लेती थी और उससे रिलेटेड 2, 3 या 4 पाइल्स टैरो कार्ड्स की या डिविनेशन कार्ड्स की रखती थी और आपको उसमें से चूज़ करना होता था। इस बार मैंने थोड़ा कंसेप्ट डिफरेंट किया है। उसमें ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, बट पर्टिकुलरली अगर आपको रिलेशनशिप से इशू हो रहा है, कोई रिलेशनशिप में आपको कन्फ्यूजन्स हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, परेशान है, तो उसके लिए पाइल नंबर 1 रहेगी। और अगर आपको लग रहा है कि आपको हेल्थ के इश्यूज़ हो रहे हैं, हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है और समझ नहीं आ रहा है क्या करना, तो उसके लिए आप पाइल नंबर 2 देखिएगा। और अगर आपको फाइनेंशियल या वर्क से रिलेटेड कोई इशू हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या राइट गाइडेंस हो सकती है, उसके लिए आप पाइल नंबर 3 देखना। तो दिस इज़ फॉर रिलेशनशिप्स। ये रिलेशनशिप के लिए है। अगर कोई दिक्कत आ रही है, जो ये वाला पाइल है, पाइल नंबर 2, जिस पे येलो रंग का क्रिस्टल है, वो है आपकी हेल्थ से रिलेटेड। और जो ये है इस पे ब्लू रखा है, दिस इज़ पाइल नंबर 3 और ये है आपके वर्क या फिर फाइनेंशियल कोई इशू है उससे रिलेटेड। दोस्तों, इससे पहले कि मैं रीडिंग शुरू करूं, मैं आपको एक छोटा सा एक कंसेप्ट समझाना चाहती हूँ गाइडेंस या मार्गदर्शन से रिलेटेड। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा बचपन में हमें ये सिखाया जाता था कि अगर हमें ईश्वर का कोई मैसेज चाहिए, हमें कन्फ्यूजन हो रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें या हम कौन सी चॉइस लें, हम कौन सा डिसीजन लें, तो जो भी हमारी फेवरेट बुक होती थी ईश्वर से रिलेटेड, मान लो वो गीता है या आपके गुरु की कोई किताब है, तो उसमें हम जस्ट ऐसे ही रैंडमली कोई पन्ना पलटते थे, बुक खोलते थे और जो उस पर लिखा होता था उससे हम मैसेज समझने की कोशिश करते थे। दोस्तों, जो ये वीडियोस होते हैं जिसमें हम ऐसे डिविनेशन कार्ड्स यूज़ करते हैं, आप इसको उस तरह की गाइडेंस समझ सकते हैं, क्योंकि ये गाइडेंस क्रिस्प एंड क्लियरली आपके लिए नहीं होती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन जब आप जैसे अपनी बुक में पन्ना पलटते थे, फिर आप कुछ पढ़ते थे और आपको ये ऐसा लगता था कि इससे मैं क्या इंटरप्रेट कर सकती हूँ, तो आप अपनी बुद्धि के अनुसार उस पेज पर लिखी हुई पंक्तियों को आप अपने अनुसार डिसाइफर करते थे, इंटरप्रेट करते थे, जिससे आप समझ सके कि आपके लिए इस वक्त क्या मैसेज है। ऐसे ही जो इन कार्ड्स के द्वारा किसी भी ऐसे वीडियो में जो मार्गदर्शन दिया जाता है फ्रेंड्स, वो सिर्फ और सिर्फ आपको राइट डायरेक्शन की ओर मोड़ने के लिए होता है। वो एक क्रिस्प एंड क्लियर आंसर नहीं होता है, लेकिन अगर आप उस गाइडेंस को सुनते हैं और आप अपने अंदर मंथन करते हैं, सोचते हैं कि मैं इससे क्या सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ, तो उससे जब आप उसको फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। क्योंकि जो दोस्तों जो मार्गदर्शन होता है ना, और अगर वो अनबायस्ड स्टेट ऑफ माइंड से मिले, मतलब कि ऐसे व्यक्ति से मिले या ऐसे गुरु से मिले जिनके अंदर बायस्डनेस नहीं है, तो वो सिर्फ सत्य होता है। और दोस्तों, अगर आप देखेंगे, आप कोई भी किताब पढ़ें, आप किसी भी गुरु के पास जाएं, आप कोई भी वीडियो सुने, जो सत्य होता है वो सत्य ही रहता है। सत्य में गुस्से की मिलावट नहीं होती, जेलेसी की मिलावट नहीं होती, डर की मिलावट नहीं होती। सत्य सिर्फ सत्य होता है। सत्य को फॉलो करना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि हम अपने इमोशंस में, अपनी वैल्यूज़, बिलीफ सिस्टम्स में फंसे रहते हैं। लेकिन अगर हम धीरे धीरे सिर्फ वही फॉलो
हम वो ही फॉलो करें जो सही है, और वो फॉलो ना करें जो कि हम चाहते हैं, हमारी ईगो, हमारा अहंकार चाहता है, या अपनी अज्ञानता के कारण जो हम सोचते हैं कि सही है, हम वो ना करके हम वो करें जो सही है। इसलिए गुरु की ज़रूरत होती है, अच्छी किताबों को पढ़ने की ज़रूरत होती है, जिससे कि हम अपने इनर प्रोग्राम्स से ना चल के अपने अंदर जो गलत बिलीफ सिस्टम्स हैं, डिफरेंट इमोशंस हैं, डर की इमोशन है, जेलसी है, हेट्रेड है, बहुत सारे इमोशंस हैं, हम उससे मिक्सड होके ना चलें। हम वो चुने जो सचमुच सही है। इसलिए हमें गुरु की मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, जो ये कार्ड्स होते हैं, जो ये कार्ड की रीडिंग होती है, तो ये भी ऐसी ही है। ये सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाती है कि आप ऐसे करके देखो, और उसमें आप अपने जीवन के अनुसार जो आपके जीवन में हो रहा है, आप अपनी बुद्धि से आपको लगता है आपको क्या करना चाहिए, आप वो इम्प्लीमेंट करें, और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो दोस्तों, आज का मार्गदर्शन भी इन कार्ड्स के द्वारा ऐसा ही है। आपको कुछ ऐसे इनपुट्स मिलेंगे जिससे कि आप समझ सकेंगे कि आपको अपनी लाइफ में इस वक्त क्या करना चाहिए। जो ये फर्स्ट कार्ड है, हम इससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पाइल जो है ये है, अगर आपको रिलेशनशिप में कोई इश्यू आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पाइल जो है, अगर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो आप उससे रिलेटेड इशू की वजह से देख रहे होंगे। इसमें मैंने 3 कार्ड्स लिए हैं। जो फर्स्ट कार्ड है, फर्स्ट कार्ड से हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त आप क्या सही कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सेकंड कार्ड से हम देख रहे हैं कि कहाँ आप चेंजेस कर सकते हैं, और थर्ड कार्ड से हम ये देखेंगे कि अगर आप ये चेंजेस लाइफ में करते हैं, जो सही है वो फॉलो कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए उसमें कुछ वर्क करते हैं, तो हाउ योर लाइफ विल चेंज, कैसे ज़िंदगी में थोड़ी बहुत चीज़ें बदल सकती है। तो जो ये पहला कार्ड है, इस पे अगर आप ध्यान से देखें, इस पे लिखा हुआ है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? स्वयं का अध्ययन। तो ऐसा हो सकता है आप अगर किसी रिलेशनशिप में परेशान हैं, आपको जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रही है, या आपकी कॉन्स्टेंटली बार बार लड़ाई हो रही है, छोटी छोटी बातों पे अल्टरकेशंस हो जाती हैं, छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, या आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरे व्यक्ति को नहीं समझ पा रहे हैं, या दूसरा व्यक्ति आपको समझ नहीं पा रहा है। यही प्रॉब्लम्स होती है रिलेशनशिप में, जहाँ पे तालमेल ठीक से नहीं बैठता है। तो हो सकता है आप इस स्टेट में हो कि आप अपना अध्ययन कर रहे हो कि भाई मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स बार बार क्यों आती हैं, ऐसा क्या है कि मेरी ज़िंदगी में ये इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। और दोस्तों, आप देखना, अगर आपकी एक रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं आपको वैसे ही प्रॉब्लम हर रिलेशनशिप में दिखेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है, आपको ज़रा रिकग्निशन नहीं देता है, आप देखेंगे कि आप ऐसा कहीं ना कहीं हर रिलेशनशिप में फ़ील करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारा एक्सपीरियंस होता है वो हमारे अंदर के खुद के प्रोग्राम्स की वजह से होता है, ना कि दूसरों की वजह से। तो शायद हो सकता है आप इस तरह से अपना स्व अध्याय कर रहे हों, नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कीजिए। आप ये सोचें, आप खुद से बैठ के एक दिन मंथन करें कि क्या मैं हर रिलेशनशिप में कैसा फ़ील करती हूँ, कौन सी वो कांस्टेंट इमोशंस हैं आपके अंदर जो हमेशा आप फील करते रहते हो। क्योंकि हो सकता है सामने वाला इतना बुरा नहीं हो, इतना नॉन रिसेप्टिव भी नहीं हो, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि वो नहीं समझता, लेकिन हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आपके अंदर पेशेंस ही नहीं हो रही है, हो सकता है आप ये चाहते हैं कि बस दूसरा व्यक्ति आपकी ही बात माने, हो सकता है आप दूसरे की बात समझना ही नहीं चाहते। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं इस वक्त, तो आपको ये करने की बहुत ज़रूरत है। दैट विल रियली हेल्प यू। दूसरे व्यक्ति को ब्लेम करते रहने से अच्छा है ये देखें कि आप अपने अंदर क्या बदल सकते हैं, आपकी क्या सोच है। कई बार ऐसे भी तो होते हैं ना फ्रेंड्स, हम दूसरों से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं हम सही हैं, हमको सब पता है, हमने दुनिया देखी है, लोगों के ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखे हैं ना मैंने, आप लोग ने भी देखे होंगे। अहंकार होता है लोगों में, बात उन्हें लगता है बस हमें सब मालूम है, हमने स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, हमें सब पता है। तो ऐसा व्यक्ति जब ये सोचता है ना कि बस मैं सही हूँ, मुझे सब, और हर चीज़ का तर्क वितर्क देता है, तो ऐसा व्यक्ति रिलेशनशिप्स में कभी अच्छा हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। क्योंकि हमेशा याद रखिए, रिलेशनशिप में दिमाग नहीं दिल चलता है, प्रेम की ज़रूरत होती है। अगर आपके मन में प्रेम है तो आप सबसे अच्छे रिश्ते रख सकते हैं।
और अगर आपके मन में छल कपट है, प्रेम नहीं है, तो आप हर रिश्ते में एक न एक दिन दूर भागते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपको क्या करना है या आप क्या सही कर रहे हैं। दूसरा कार्ड अगर हम देखें, ये इस पे लिखा है तमस, और आप देखिए इस पे एक शेर है जो कि आराम कर रहा है, सो रहा है ना। जबकि शेर की नेचर क्या होती है, एक्टिव रहना। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर तामसिकता भर रही है। तामसिकता आपकी नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से भी हो सकती है। तामसिकता आपकी डिप्रेशन की वजह से भी हो सकती है। जब हम तामसिक होते हैं ना फ्रेंड्स, तब हमारा कुछ पॉजिटिव करने का मन नहीं करता। तामसिकता को मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, तमस, तमस मतलब अंधकार, और जो तामसिकता होती है मतलब कि अंधकार के साथ जीना। और आप जानना चाहेंगे कि भाई अंधकार क्या होता है। अंधकार होता है आपका अहंकार, आपके अंदर का डर, आपके अंदर के लिमिटेड बिलीफ सिस्टम, जिसमें आप सिर्फ ये सोचते हैं मैं ही सही हूँ, दूसरे सब लोग गलत हैं, मुझे सब पता है। ये भी एक तमस होता है। तो हम जब ऐसे सोचते हैं ना, तो आप देखना आपके खुद की बॉडी के अंदर कितना आलस आ जाएगा। आलस से आएगा तो हम कुछ करना नहीं चाहते। और वो आलस तभी आता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मैंने तो सोचा था ऐसा होना चाहिए, मुझे ये ठीक लगता है। तमस तभी आता है जब हम नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट ना करके चीज़ों को होल्ड करना चाहते हैं, लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो आपको अपने अंदर से ये चीज़ लेट गो करनी है। और इसके साथ साथ तमस तब भी आता है जब आप अपने आप को दूसरों की अनुसार बदलना चाहते हैं। जब भी आप अपने आप को किसी दूसरे के अनुसार बदलना चाहते हैं, तो आप ये देखा करें कि जो दूसरा वाला व्यक्ति है, क्या वो अनबायस्ड है, क्या वो सच में ट्रूली लव से ऑपरेट करता है, या वो भी अपने ही अहंकार से, अपने ही थॉट प्रोसेसेस से, अपने ही इनर डिस्टॉर्टेड प्रोग्राम से चल रहा है। हमको हमेशा देखना है कि हम जिसके लिए खुद को बदलना चाह रहे हैं, क्या वो एक बैलेंस्ड इंसान है। हो सकता है ना उसकी एक्सपेक्टेशंस ही आपके प्रति गलत हो, और आप उसके लिए वजह से बदल नहीं पा रहे हैं या बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें आप खुद इम्बैलेंस्ड हो रहे हैं। ये भी आपके अंदर तमस और लेके आएगा, क्योंकि आप अपने आप को फेलियर मानेंगे। आप ये सोचेंगे कि मैं तो दूसरे व्यक्ति को खुश ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ भी कर लूँ वो खुश ही नहीं होता है। तो हो सकता है ना उस व्यक्ति की टेंडेंसी भी खुश होने की ही ना हो सकता है उस व्यक्ति की खुद की टेंडेंसी दूसरों को जज करने की हो। तो इसलिए हमेशा जब भी सोचें कि मुझे दूसरे के लिए बदलना है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है क्या दूसरा बैलेंस्ड इंसान है कि नहीं, मेंटली स्टेबल इंसान है कि नहीं, इमोशनली फुल ऑफ लव है कि नहीं। तो आपको अपने अंदर से तमस, ये अंधकार निकालना है, स्वाध्याय करते रहना है। तो क्या होगा, ये जो कार्ड है इस पे बनी है धूमावती माता। तो देखते हैं धूमावती माता यहाँ पर क्या सिग्निफाई कर रही है। जो धूमावती माता है वो माता है डिसअपॉइंटमेंट की, सैडनेस की, और चीज़ों को छोड़ने की। आप धूमावती माता के बारे में और पता कर सकते हैं। वो जो होती हैं, उनका जो वेशभूषा होती है वो इतनी अद्भुत सुंदर नहीं है, क्योंकि ये वो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। वो ये बता रही है कि कई बार हम चीज़ों को इतना होल्ड ऑन करके बैठ जाते हैं कि हमारा रंग रूप बिगड़ जाता है, हमारा अंदर का स्वरूप बिगड़ जाता है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने चीज़ों को होल्ड करके रखा हुआ है। हमारे अंदर आसक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। तो आप ये देखिए, अगर आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, या गुस्सा भी छोड़िए, अगर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत है ना आपके अंदर, और अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं होती हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर खुद से धीरे धीरे गुस्सा आने लगेगा। और जब वो गुस्सा आता है, तो आप ये सोचिए, अगर आप बहुत देर तक किसी एक दीपक को, मिट्टी के दीपक को हाथ में पकड़ के रखेंगे ना, जो उसकी लौ है, धीरे धीरे वो दीपक को गर्म करेगी और आपका हाथ भी जलने लगेगा, आपका हाथ गर्म होने लगेगा। और अगर आप उसको छोड़ते नहीं हैं अग्नि को, आपका हाथ जलने भी लगेगा। जो लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते हैं, इतने स्ट्रिंजेंट होते हैं कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, उन लोग का अंदर का स्वरूप ऐसा ही हो जाता है, दुख से भर जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको दुख से बाहर निकलना है, तो आपको लेट गो करना, छोड़ना सीखना है।
सैडनेस को ख़त्म करना सीखना है। जिन जिन चीज़ों को आपने रिलेशनशिप में आपने अपने पैरामीटर्स बना रखे थे, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होता है, हस्बैंड ऐसा ही होता है, या वाइफ ऐसी ही होती है, या ऐसे इसको तो इस रिलेशनशिप में को तो ऐसे ही निभाते हैं, इस रिलेशनशिप को तो ऐसे ही निभाते हैं। आपने अपने अंदर जो सब स्ट्रक्चर बना रखे हैं उनको लेट गो कर दो, उनको ख़त्म करो। सिर्फ और सिर्फ ये सोचो कि मैं अगर प्रेम से ऑपरेट करती हूँ, एक्सेप्टेंस से ऑपरेट करती हूँ, तो मैं कैसे किसी रिलेशनशिप को निभाऊंगी। हमेशा याद रखिएगा, हर एक सॉल्यूशन की कुंजी आपके अंदर है। अगर आप रिलेशनशिप में परेशान हैं, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ना दूसरा सामने वाला व्यक्ति आपसे परेशान ही ना हो, या उससे आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस ही ना हो, वो किसी अपनी आपके साथ जो रिलेशनशिप है उस पर वर्क ही नहीं करना चाहता हो। तो जो ट्रबल में होता है अपने ऊपर वर्क भी उसे ही करना होता है। तो फ्रेंड्स, जिनको भी रिलेशनशिप इश्यूज़ है, तो ये थोड़ी सी गाइडेंस है, मार्गदर्शन है, इन कार्ड्स के द्वारा आप स्वाध्याय करें, अपने ऊपर वर्क करते रहे, अपने अंदर देखें क्या चीज़ है जो आपको बार बार दुख पहुंचाती है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या बिलीफ सिस्टम्स हैं। अपने अंदर से तमस अंधकार को निकालते रहें, अहंकार को निकालें और रिजिडिटी को निकालें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप उस स्टेट ऑफ माइंड पे पहुंचेंगे जहां आपको लेट गो करना आएगा, अपनी सैडनेस को ख़त्म करना आएगा। दोस्तों, इस पाइल के लिए आज की रीडिंग बस इतनी ही। फ्रेंड्स, अगर आपने ये पाइल चूज़ की है तो डेफिनेटली आप कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यू है जिससे आप हील करना चाह रहे हैं या समझना चाह रहे हैं क्या सॉल्यूशन है। इस पाइल में भी 3 कार्ड्स चुने हैं मैंने। जो फर्स्ट कार्ड है उससे हम ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या ठीक कर रहे हैं, क्या पॉजिटिव है। सेकंड कार्ड से हम देख रहे हैं क्या आपको क्या गलत कर रहे हैं आप, या कहाँ पे आप थोड़े से चेंजेस लेके आ सकते हैं। थर्ड कार्ड से हम देखेंगे कि अगर आप क्या जो सही है उसे फॉलो करते हैं और जो लेट गो करना है उसे लेट गो करते हैं, जो नेगेटिव है उसे चेंज करते हैं, तो फिर आपकी लाइफ में किस तरह से चेंजेस आ सकते हैं। देखते हैं ये कार्ड। फर्स्ट ये है कृष्णा का कार्ड। तो जो कृष्णा है, ऑलमोस्ट सभी लोग कृष्णा से प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण से। जो कृष्ण की कॉन्शियसनेस है वो है एक्सेप्टेंस की कॉन्शियसनेस है। अगर आप देखें, जो कृष्ण जी ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था, तो उन्होंने अपने विराट स्वरूप में सब कुछ दिखाया है अपने अंदर। अच्छा भी है, बुरा भी है, युद्ध भी हो रहा है तो प्रेम भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो आपको इस समय पहले क्या करना है, जिस भी हेल्थ इशू से आप जूझ रहे हैं, पहले प्रेम से आपको ये एक्सेप्ट करना है कि वो इशू है। जब तक हम अपने लाइफ के इश्यूज़ को, हेल्थ के इश्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, हम दुखी हो जाते कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो गई, मैं तो इतना परहेज़ कर रहा था, या मेरी तो इतनी उम्र ही नहीं है, या मेरे घर में तो किसी को ये प्रॉब्लम ही नहीं है। कुछ भी हम ऐसा सोच सकते हैं। कई बार हम ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमको ये इशू क्यों हो गया है। तो सबसे पहले तो आपको एक्सेप्टेंस लानी है प्रेम के साथ, ये सोच के कि भगवान, मैंने जो डिवाइन लॉज है उसके कौन से लॉ के मैं बियॉन्ड चली गई, या जो मैंने फॉलो नहीं किया जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो किसी को डायबिटीज़ होता है, तो डायबिटीज़ में क्या बोलते हैं कि भाई आपको मीठा नहीं खाना है। तो अगर हम इसको सिंबॉलिकली देखें तो उसका मीनिंग क्या होता है कि आपके अंदर आपकी लाइफ की एक्सपीरियंसेस की वजह से कुछ कड़वाहट ज़्यादा हो गई है। और जब भी हमारे अंदर कड़वाहट ज़्यादा होती है तो फिर हम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं मिठास को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो हम जब मिठास को रिजेक्ट करते रहे तो क्या हो गया, एक दिन बॉडी भी कहती है भाई मुझे भी मीठा मत दो, बहुत हो गया। और जब हमारे अंदर कड़वाहट होती है, आप देखना, जब भी हम एक अच्छे मूड में नहीं होते, डिप्रेशन में होते हैं या डर में होते हैं, तो हम क्या खाना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा जो हमें स्टिमुलेट करता है। उस वक्त लोग मीठा खाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम चॉकलेट खाएंगे, स्वीट खाएंगे। तो हम मीठा एक्स्ट्रा भर रहे हैं, लेकिन भर क्यों रहे हैं, कड़वाहट की वजह से, क्योंकि हमारे अंदर कड़वाहट है। इस वक्त हम रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं है, हम सैड हो रहे हैं, हम लाइफ की सिचुएशन से सैड हो रहे हैं। तो हम जब सैड हो रहे हैं, उस कड़वाहट को मिठास में बदलने के लिए हम मीठा खा रहे हैं। हमें एक्चुअल वर्क किस पे करना था, जो हम सैडनेस फील कर रहे हैं, जो हमारे अंदर द्वेष है दूसरों के प्रति, हमें वर्क उस पर करना था। हम वर्क नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें धीरे धीरे करके हमारी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। और जो हम एक्स्ट्रा शुगर खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी के सेल्स है वो धीरे धीरे रिजेक्ट करने लगते हैं उसको। जब हम साइकोलॉजिकली हम ये समझते हैं कि भाई मेरे अंदर क्या गलती थी,
जिसे मैं बदल सकूं, तो देखना आप अपनी हेल्थ इशू पे को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ऐसे जो जैसे थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो थायराइड मोस्टली क्यों होता है? लैक ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो हो सकता है जब आपको गुस्सा आता है तो आप बहुत चिल्लाने लगते हैं, जो आपको बात बोलनी थी आप वो भूल ही नहीं पाते और बहुत कुछ मुंह से निकल जाता है। या फिर आपके अंदर इतना डर है, आपने जीवन के विभिन्न कारणों की वजह से अपने आप को इतना सप्रेस कर लिया है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करते, आप अपनी मन की बात ही नहीं बोलते। जब हम ऐसे करते हैं तो धीरे धीरे करके हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो भी स्लो डाउन हो जाता है। तो इसी तरह दोस्तों हर बीमारी का कोई ना कोई कारण है। तो ये कार्ड क्यों आया है? ये बताने के लिए आया है कि हर चीज़ का कारण भी हमारे अंदर ही है। जैसे श्री कृष्ण ने दिखाया कि सब कुछ उनके अंदर है, ऐसे ही हम भी एक मिनी यूनिवर्स हैं और हमारे अंदर सब कुछ है। तो आप प्रेम से स्वीकार कर लीजिए कुछ समय के लिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है। जब आप स्वीकार कर लेंगे उसी के बाद आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकेंगे। ये कार्ड है अहिंसा, इस पे लिखा हुआ है अहिंसा। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप बहुत गुस्सा कर रहे हैं आजकल, बहुत क्रोधित हैं, बहुत परेशान हैं अपनी हेल्थ इशू की वजह से, इसलिए आप दूसरों के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं या ज़िंदगी को कोसते हैं, या किसी न किसी कारण से आप थोड़ा सा एक एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट से में आ जाते हैं। अगर आप देखें इस कार्ड में भी 2 शेर बने हुए हैं, है ना। तो शेर क्या होता है? एनिमल एनर्जी। एनिमल एनर्जी हमेशा ज्ञान से थोड़ा चलती है। एनिमल एनर्जी जो एनिमल्स होते हैं वो किससे चलते हैं? इंस्टिंक्ट से चलते हैं, गुस्से से चलते हैं। उनकी टेरिटरी होती है, उनको सिर्फ खाना चाहिए, तो उनके अंदर बुद्धि नहीं होती है। अगर आप ऐसा कभी भी आउटबर्स्ट में गुस्से में आके अपनी बुद्धि विवेक को छोड़ के आप कुछ ऐसे कार्य करते हैं या ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिससे आपको और आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आपको वो ख़त्म करना है पहले। अगर आप ऐसा करते हैं, आप एक्सेप्टेंस लाते हैं, आप अपने अंदर से क्रोध ख़त्म करते हैं और विक्टिम मूड ख़त्म करते हैं, तो क्या होगा? देखिए कितना सुंदर कार्ड है इसमें। राधा, यहाँ कृष्णा है तो यहाँ राधा। राधा जो है वो एक एस्पेक्ट है कृष्ण जी का ही, है ना, मतलब कि आत्मा बोल सकते हैं उनकी। तो वो एग्जाम्पल है एक ऐसे प्रेम का जो कि अनकंडीशनल है, जो भक्ति से पूर्ण है और जिसे फ़र्क नहीं पड़ता वो राधा जी श्री कृष्ण के साथ थोड़ा रही थी, लेकिन वो हमेशा से उनके मन में उनकी आत्मा जो थी उसमें सिर्फ श्री कृष्ण थे। उस स्टेट में जब हम होते हैं तो हम दिव्यता से कनेक्ट हो जाते हैं और तब हम, अगर मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ ये वाली रीडिंग, तो हो सकता है आपको अच्छे सॉल्यूशंस मिले, आप अपनी हेल्थ इशू को अच्छे से मैनेज कर सकें, आपके अंदर इतना विल पावर आए, इतनी इंस्पिरेशन आए कि आप अपने आप को हील करने के लिए, हेल्दी करने के लिए अच्छे स्टेप्स लें, प्रेम पूर्ण स्टेप्स लें। क्योंकि जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि राधा कृष्णा है और अहिंसा है, तो हो सकता है अपने हेल्थ इशू की वजह से आप थोड़े से कर्कश हो गए हो, आप थोड़ा कड़वाहट से भर गए हो, तो आपको वो ख़त्म करना है, वो प्रेम की मुरली बजानी है ज़िंदगी में। सबसे पहले एक्सेप्टेंस लानी है, क्योंकि जब हम एक्सेप्ट करते हैं किसी चीज़ को तभी हमारे सॉल्यूशंस निकलते हैं। इसलिए अहिंसा का पालन करना है और राधा जैसा बनना है, भक्ति से पूर्ण, प्रेम से पूर्ण स्वीकार करना है। अब आप अपने आप से बनते जाएंगे जब आप अपने अंदर स्वीकार्यता लाएंगे कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, एक्सेप्टेड है, चलो अब देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या है। तो इस रीडिंग के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन ज़रूर मिला होगा। अगर आपने ये ब्लू वाला 3rd नंबर का पाइल चूज़ किया है तो डेफिनेटली आप कुछ इन्फॉर्मेशन पाना चाह रहे हैं अपने वर्क या फाइनेंसेस से रिलेटेड। इस रीडिंग में भी हमने ऐसे ही किया। जो फर्स्ट कार्ड है वो, इससे हम ये देख रहे हैं व्हाट इज़ गुड, व्हाट आप अच्छा क्या कर रहे हैं या क्या पॉजिटिव है आपकी लाइफ में। सेकंड कार्ड से हम देख रहे हैं कि कहाँ पे आप थोड़े बहुत चेंजेस लेकर आ सकते हैं। अगर आप जो अच्छा है उसे एम्ब्रेस करते हैं और जो लेट गो करना है आप उसे छोड़ते हैं, तो क्या अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो देखते हैं ये पहला कार्ड ये है, अगर आप देखिए ध्यान से, माँ काली बनी हुई है, काली लिखा हुआ है। तो जो
काली माता होती हैं, वो किससे रिलेटेड है? वो है डर। डर को ख़त्म करने का सिंबल है। अपने अंदर के जो डर हैं, अपने अंदर की जो द्वेष हैं, अपने अंदर के जो इनर डीमंस हैं, उनसे लड़ने का सिंबल है। मतलब कि जब हमें लगता है हमारे अंदर बहुत डर आ गया है, द्वेष आ गया, तो और वही हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो हमें उसको ख़त्म करना है। अगर हम इसको वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हो सकता है आपको ये रियलाइजेशंस हो कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। आपके डरों के कारण शायद आप अपनी जॉब चेंज नहीं कर पा रहे हैं, या अपनी फाइनेंसेस चेंज को आप अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, आप फाइनेंशियली कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है आपके अंदर कोई डर हो, लेकिन आप उन डरों को, उन बिलीफ सिस्टम्स को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि आपके अंदर वो क्या डर हैं, और आप उनको फेस भी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये देखें, इसमें ये सर्पेंट्स, सांप भी बने हुए हैं। इट मीन्स सांप किस चीज़ से रिलेटेड होता है? मतलब कि हमारे बहुत ही ऐसे थॉट प्रोसेसेस जो सिर्फ और सिर्फ मैटर के तरफ ड्रिवन होते हैं, तो हमें कभी कभी ना कभी उससे बाहर निकलना होता है। मतलब हो सकता है पहले आपके अंदर कुछ ऐसा हो कि बस मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे ये करना ही करना है, और आप उसमें लॉजिकल डिसीजंस नहीं ले रहे थे, लॉजिक नहीं लगा रहे थे। लेकिन हो सकता है अब आप लॉजिक लगा के, अपना दिमाग लगा के ये सोच रहे हैं कि सच में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, सचमुच आप क्या करना चाहते हैं। वो जो इसको कहते हैं इल्यूजन्स से बाहर आना। तो प्रोबेबली आप उन इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं, अपने अंदर की शक्ति को पहचान रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि अभी जो डिसीजंस आप जो बहुत दिन से पेंडिंग रखे हुए हैं वो लेना चाह रहे हैं। तो समवेयर आप अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इनर वर्ल्ड में, अपने इमोशंस में, अपने थॉट्स में आप अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। सेकेंड कार्ड है तंत्रा, तंत्रा से रिलेटेड। तो अगर हम इस कार्ड को देखें, तंत्रा का अगर मीनिंग देखें तो वो होता है फ्रीडम, लिबरेशन। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को, आप कोशिश तो कर रहे हैं अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स को, अपने डरों को ख़त्म करने की, बट तब भी आप कहीं ना कहीं उसे ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। वो क्यों? शायद हो सकता है आपके अंदर कि पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से कोई शेम हो, गिल्ट हो, डर हो, और आप अपने उन डरों को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। कई बार लोगों को दुखी होने का डर होता है, कई बार अकेले होने का डर होता है। तो लेकिन वो जो डर होते हैं वो हमारे एक साइकोलॉजिकल बैरियर बन जाते हैं, और वो बैरियर्स हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, क्योंकि हमने अपने डरों को इतना होल्ड ऑन किया होता है। तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को से बाहर निकलना है, उनको अपने फ्यूचर की प्रोग्रेशन में नहीं लेके आना है। इसलिए आपके जो पास्ट के जो डर है, लोनलीनेस से रिलेटेड कुछ है, या फिर कुछ वूंड्स हैं, मतलब जो आपको दुख मिला है किसी से, तो वो आपको धीरे धीरे करके ख़त्म करना है अपने अंदर से। अगर आप वो ख़त्म नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी जो सेल्फ वर्थ है वो लो ही रहेगी। हो सकता है आपको बहुत लो सेल्फ वर्थ लगती हो, आपको कभी लगता हो कि नहीं मैं ये कार्य कर ही नहीं सकता, इसलिए कहीं ना कहीं आप अपने वर्क में या फाइनेंशियल स्टेटस में स्टक हैं। तो आपको वो लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। जब अपनी स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, अपने अंदर के डरों को, लो सेल्फ एस्टीम को आप लेट गो करेंगे, तो क्या होगा? दिस इज अ कार्ड ऑफ, ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ समाधि। समाधि एक वो स्टेट है जब एक आत्मा, जब एक व्यक्ति डुअलिटी से परे होता है, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं द्विस्वभाव। डुअलिटीज है ना, अच्छा बुरा, सुख दुख, पाना खोना। तो जब हम उससे परे हो जाते हैं तो वो एक समाधि की स्टेट होती है। अब वो स्टेट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी डुअलिटीज़ में फंसे हुए हैं। एक पार्ट है आपका जो जानता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, कैलिबर है, करेज है, आप कुछ कर सकते हो। दूसरा पार्ट है वो आपको ये बोलता है कि नहीं, पास्ट में ऐसा हुआ है तो मैं ये डिसीजन नहीं लूँगा, या मैं आगे मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। तो कहीं ना कहीं एक डुअलिटी हो रही है, द्विस्वभाव है, मतलब दो तरह के थॉट्स चल रहे हैं। इसलिए जब आप उससे बाहर निकलेंगे, आप उस स्टेट में आएंगे जहाँ पे आपको एब्सोल्यूट ट्रूथ पता होगा कि आपका एक्चुअल फोर्ते है क्या। कई बार हम दूसरों की वजह से ही किसी तरह का करियर चूज़ कर लेते हैं, जॉब चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें यही बताया गया है, यही सिखाया गया है, तो हम सोचते हैं हम इसी चीज़ के लिए बने हैं। लेकिन हो सकता है ना आपका रुझान ही कुछ और हो। तो आपका जो मुझे समझ में आ रहा है इसमें, जो वर्क से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आप क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आप डुअलिटीज़ में हैं। आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ जानते हैं, बट आप उन्हें रिकॉग्नाइज करके यूज़ नहीं कर रहे हैं।
आप दूसरों को शायद प्लीज़ करने के लिए या दूसरों ने जैसा आपको समझाया आप वही करियर चूज़ करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, या शायद कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। तो आप उस डुअलिटी में फंसे हैं क्योंकि आप उस तरफ जा रहे थे अभी तक जो आपको पसंद नहीं है, ये भी हो सकता है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको वर्क या फाइनेंसेस से रिलेटेड इशू है, पहले आपको अपने कन्फ्यूजन ख़त्म करने हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आनी है कि जो मैंने सोचा है वो मैं अचीव करके रहूँगी, चाहे मुझे उसमें कितनी मेहनत करनी पड़े। अपने आप को डिसहार्टेंड नहीं करना है, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा है जिसको आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, देन यू शुड गो बिहाइंड दैट, क्योंकि वो ही आपको आनंद देगा, वही आपको पीस देगा। और जब आप वो करते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आपके फाइनेंशियल मैटर भी अपने आप ठीक हो जाता है, मनी भी आ जाती है। देन दैट इज़ वाई यू हैव टू कम ऑन टू दैट स्टेट ऑफ समाधि, नॉट एग्जैक्टली समाधि, मतलब कि उस स्टेट पे आना है जहाँ आप डुअलिटी से बाहर निकल सके, अपने डरों से परे हो, अपने अंदर के कन्फ्यूजन से परे हो। वो आप कैसे आएंगे? जब आप अपनी शक्ति को रिकॉग्नाइज करते रहेंगे, अपने अंदर की लो सेल्फ एस्टीम को, डरों को ख़त्म करते रहेंगे, तो वो जो स्टेट होगी वो आपको हेल्प करेगी आपके वर्क के लिए, आपकी फाइनेंसेस के लिए सही डिसीजंस लेने के लिए। इस रीडिंग के लिए इतना ही। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आज की रीडिंग में कुछ तो आपको अच्छा मार्गदर्शन मिला होगा, और इसको खाली इंडिविजुअली अपने लिए ना समझ के, एक जनरल रीडिंग समझ के, कुछ भी जो आपको इनपुट्स अच्छे लगे हैं अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन में जो हो रहा है उससे इसको रिलेट करके मंथन कीजिए, और फिर एक डिसीजन लीजिए कि क्या आपके लिए सही मायने में अच्छा है, सही है। ना कि वो डिसीजन ले जो आपके अंदर का डर या अहंकार आपको लेने के लिए कहता है। आज की रीडिंग के लिए इतना ही। आशा करती हूँ बहुत जल्दी कोई और रीडिंग लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।